औसत वेग क्या होता है? जब वस्तु परिवर्ती गति करता है। जब वस्तु परिवर्ती गति करता है तो औसत वेग को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। जब क्या करते हैं? परिवर्ती गति करता है कोई वस्तु, तो औसत वेग को परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है। दिए गए समय अंतराल में वस्तु के दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। ठीक। तो औसत वेग बराबर क्या होगा? कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। ठीक है, कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल। यदि T1 पर वस्तु T1 समय, ठीक है, पर वस्तु कहाँ है कि स्थिति जो है x1 पर है, मान लो, है ना, और समय T2 पर वस्तु की स्थिति क्या हो गई? x2 हो गई। ठीक है, तो उस वस्तु का औसत वेग क्या होगा? औसत वेग V एवरेज इक्वल टू x2 माइनस x1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है, इसलिए V एवरेज इक्वल टू डेल x बाय डेल t। औसत वेग को V से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल। ठीक है, मान लो एक वस्तु x1 दूरी v1 वेग से
तथा x2 दूरी v2 वेग से एक ही दिशा में तय करती है, एक ही दिशा में तय करती है। ठीक है। तो वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हल है ना, हमको क्या दिया है, x1 दूरी तय करने में सबसे पहले हम लोग समय ज्ञात कर लेंगे। तो वस्तु को x1 दूरी तय करने में लगा समय मान लो t1 है। ठीक है। तो t1 बराबर हो जाएगा x1 बटा v1। ठीक। तथा x2 दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर x2 बटा v2 तथा x2 दूरी तय करने में लगा समय t2 बराबर x2 बटा v2। अब कुल विस्थापन, ठीक है, बराबर x1 प्लस x2 है ना, कुल विस्थापन। और कुल समयांतराल बराबर x1 बटा v1 प्लस x2 बटा v2। ठीक है। ये मान लो चौथा समीकरण आ गया है ना हमारा। तो इसलिए औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समयांतराल। ठीक। तो कुल विस्थापन कितना है, x1 x1 प्लस x2 बटा कुल समयांतराल ये x1 v1 प्लस x2 v2। ठीक। या हम इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 v1 v2 बटा क्या आ जाएगा, x1 v2 प्लस x2 v1। ये होगा हमारा आंसर।